नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रमन बल्ला, मियां अल्ताफ और दीगर लीडरान के हमरा सरहदी ज़िला पुंछ का दौरा किया। इस दौरा के दौरान जहां उन्होंने सुरनकोट में एक बाहरी इज्तिमा को खिताब किया, वहीं बाद पुंछ के फवारा गार्डन में एक इज्तिमा को खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीखी रियासत के दो टुकड़े इसलिए किए गए क्योंकि हमारी रियासत तरक्की की तरफ गामजन थी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को रोज़ जम्मू कश्मीर रियासत के गुजरात से बेशतर शोबों में आगे थी और हमारे दुश्मनों को ही रास नहीं आया और यहाँ के अवाम को अंधेरों में धकेलने के गैर जमहूरी और गैर आईनी काम किए गए। उन्होंने कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत यकीनी है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने सुरनकोट और पुंछ में अवामी जलसों के दौरान किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ दफा 370 की बदौलत बहुत सारे हकूक हासिल थे। हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। हमारे तालीमी इदारों में मुकामी बच्चे ही दाखिला पा सकते हैं, हमारे बच्चों को इससे भी महरूम किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू में जो IIT और IIM बनाया गया है, उनमें देखिए कितने बच्चे यहाँ के ज़ेर तालीम हैं और कितने बाहर हैं, और ये भी देखिए कि पढ़ाने वाले कहाँ के हैं। क्या हमारे बच्चों ने तालीम मुकम्मल कर दी थी कि यहाँ अब बाहर के बच्चों को तालीम दी जा रही है? क्या यहाँ कोई काबिल नहीं था जो इन तालीमी इदारों में उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम देने वाले बाहर से बुलाए जाते हैं? इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर लीडरान का मजीद क्या था कहना, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मोदी और अमित शाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहता है कि मैंने 370 तोड़ा। कुछ न कोई वजह तो होगी इस 370 में जो पूरे हिंदुस्तान में वो 370 की बात करता है। तो नेशनल, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर वक्त जो है साथ देगी और उसमें कामयाबी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। इतना भी कम बोला जाए इलेक्शन है, इसमें खतरे भी लगने शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, वो सियासी ही नहीं, जिस खानदान में, इस समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करने और ये सबसे बड़ी पुकार देने वाले हैं कि हम सबको जगाने आए, हम सबको हिम्मत और हौसला देने आए हैं कि घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो। हमारी मदद तो कोई नहीं आएगा, हमने मदद अपनी खुद करनी। बचाने के लिए ये चुनाव तानाशाहों से छुटकारा पाने के लिए चुनाव है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप चुनाव में वोटों का सही इस्तेमाल यहाँ पे करें। वोटों की ताकत को आप समझते हैं। पहले भी डॉक्टर साहब पुंछ के तमाम अवाम ने, रजौरी पुंछ के अवाम ने 90% वोट हमें दिया पिछले मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में, लेकिन डर के चुनाव उन्होंने रजौरी पुंछ को किसी और खाते में यहाँ पे डाल दिया। लेकिन आज वो जम्मू के जो लोग जिस ढंग से रिएक्शनरी वोट कहीं पे देंगे, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ वो तूफान इतना चला जम्मू की पार्लियामेंट के चुनाव में कि मैं साझा उम्मीदवार, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की निशानी, सोनिया गांधी की निशानी, खड़गे साहब की निशानी, विकासपुर तमाम नेताओं की निशानी, जब मैं चुनाव में उतरा, वो नौजवान जिन्होंने सत्ता तक इनको पहुंचाया था, खुल के मैदान में और सड़कों पे उतरे, बदलाव का संकेत दिया। और मैं आप बगैर किसी और सोच के, बगैर किसी दीगर इलाकाई सोच के, हमें, क्योंकि ये सियासत है, हमें सियासत में वो लोग आगे ले जाने हैं जिन्होंने इससे पहले भी हमारी देखभाल की है, वो आगे भी देखभाल करेंगे। मैं फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चांदी बिंदु में आपके दरमियान हमारे बाकी रहनमा जो यहाँ बैठे हुए भला साहब, जहांगीर साहब, वो भी अपनी एक सोच के लिए पहले वोट दिया। हम इस बार भी उसी सोच के लेकर वोट डालेंगे। जय हिंद, जय कश्मीर। मैं 1 मिनट के लिए रिपोर्ट एक मिनट औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर
यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए मेरे मौत पर जितने भी शख्सियात आई हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने भी अहदेदारान हैं, मैं नाम सबका लूँगा नहीं, सब बाइज्जत और बड़े लोग, बड़े लीडर हैं। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। प्रचार करता है लेकिन आवाम जो है वो असली मुद्दे को समझती है। मैं इस टाइम तक जितने मुकर्रीन हैं उन्होंने सब कुछ आपको कह दिया है। आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन एक बात में आपको ये याद रखना कि सिर्फ यहाँ आकर तालियां बजा के वापस जाके घर पे भूल जाना, ये इस इलेक्शन का काम नहीं है। इस इलेक्शन में आप यहाँ से घर वापस जाओगे, ये यकीन कसम दिल से खा के जाना। मियां अल्ताफ साहब के खाते में हल्के जो हम लोग लगा के देनी है। क्या इसके लिए आप सब लोग तैयार हो? बोलो इंशाअल्लाह। यहाँ के जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ पे अगर मौजूद नहीं है, आज की तारीख में हमने पिछले 15 दिन से सब जगह पे मीटिंगें की हैं, जहाँ पे भी हम, और हमारा ये इंशाअल्लाह वादा है कि जितनी कोशिश करेंगे। हमने पिछली बार रमन बल्ला साहब को वोट दिए, हमारा अलायंस था, उस टाइम भी हमने बढ़ चढ़ के अपने घर से लेकर बाहर तक जितने दोस्त हैं सबके वोट इनको दिलाए। अभी वो किस्मत की बात है, इसी चीज का बदला आज हमें भी चाहिए कि अपने हर एक बंदे का, हर एक घर को, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भाई हो कि बहन हो, सबके वोट जो है मियां अल्ताफ साहब के खाते में देकर, ताकि 4 तारीख। उनसे भी आज मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़रूर अपने साथियों को भी कहें, खुद भी निकलें, और जो बल्ला साहब ने कहा देश को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए अपने इख्तिलाफात को बुलाकर इस वक्त हमें वोट दें। आपके वोट की ज़रूरत है। बाकी इख्तिलाफात होते रहते हैं, अभी पंचायत के इलेक्शन भी आएंगे, डीडीसी के भी आएंगे, बीडीसी के भी आएंगे, असेंबली के भी आएंगे, तो अभी काफ़ी वक्त है उनको उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन इस वक्त जो वक्त है, ख़ासतौर पर मैं पुंछ के हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से अपील करता हूँ कि वो इस वक्त के हालात को देखते हुए हमारा साथ दें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं उन सब से अपील करता हूँ। आप जो पुंछ रजौरी वाले लोग हैं, आपको पता है कि इस इलेक्शन को बिला वजह पोस्टपोन किया गया। ये कहा गया कि एक सड़क पे पस्सी आ गई है, इसलिए पूरा पार्लियामेंट इलेक्शन जो है उसको आप पोस्टपोन कर दो। ये तारीख में कभी नहीं हुआ, इसकी मिसाल नहीं कभी आपको मिलेगी कि पस्सी, उस पस्सी से, मुगल रोड की पस्सी से जो आई भी नहीं थी, लेकिन उससे किसी ने भी पार वोट देने नहीं जाना था, न शुकैया से यहाँ वोट देने किसी ने आना था, लेकिन बहाना था आपको तंग करने का, क्योंकि आप उन लोगों के साथ न पहले चले न अब चले। फिर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, मैं कहता हूं मैं तो एक ऐसा कैंडिडेट हूं जो कम से कम हर इलाके को जानता हूं। दूसरों को तो आप पूछो, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का जोग्राफिया ही पता नहीं लगेगा, वो हाँ करते रहेंगे मगर वल्लाह उनको पता नहीं लगेगा। ये मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर ये एहसास हुआ। मैंने पहले आगे हूँ, भल्ला साहब का हाथ इसके उस पर है, दोनों इस हाल को चला रहे हैं। इस रियासत का असली हाल जो था उसको ठीक कर सके, इसकी रियासत की इज्जत बहाल कर सके, यहाँ की गरीबी दूर कर सके। गरीबी बहुत सा जो चिल्लाया करते थे, पूछते थे गैस की कीमत क्या है, वो कहते 400 रुपया सिलेंडर, डर जाते थे। फिर पूछते थे उनसे कि इनको जाना है कि काम होगा, इनको पता नहीं किसने बुलाया होगा, जाने दीजिए, जा रहा है। आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद मेरी तमाम से गुजारिश है कि 5 वो मुसलमान यहाँ का नहीं है, बाहर का है। दूसरी बात क्या कहते हैं, मुसलमान जो है ज्यादा बच्चे पैदा करता है। तीसरी बात क्या कहते हैं, कहते हैं
अगर तूने कोई संपत्ति दाल के डब्बे में भी रखी होगी उसमें भी एक्सरे लगाया जाएगा। अगर ये इंडियन एयरलाइंस आ गई, अरे भाई हम तो इंसान का एक्सरे नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप दाल का एक्सरे कर रहा है? कितनी मशीनें लाएंगे? उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? किस बारे में? अभी उन्होंने विजिट किया, कहना तो उनका ये था कि वो आए थे, उनने अपना काम कर दिया, लोगों को बांटने की कोशिश की, बुलाया था कुछ लोगों को तुरे बांध के, और उनको इस्तेमाल करना चाहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। मगर वो कहते हैं जिनको उस पर भरोसा है, और तला तुम खैज मौजों से घबराया नहीं करते। सर भाजपा बार-बार कह रही है कि आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहा है भाजपा? सर जिस तरह से भाजपा कह रही है कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तानी पहले भी ये कहते थे, आज कोई नई बात है। वो जो हमारे साथ है वो भी कहते थे, मगर फारूक अब्दुल्ला तो हिंदुस्तान में ही है, वहाँ मुझे वहाँ जिंदा ही वो नोट्स देंगे। सर जो आम आदमी पार्टी पे एलिगेशंस लग रहे हैं, उसको क्या लगता है कि उसको दिल्ली में क्या करने की कोशिश कर रही है भाजपा? जनाब, जिन लोगों ने पाकिस्तान के पैसे यहाँ बांटे, जिन लोगों का नाम मेरे पास एज मुख्यमंत्री पहला था, जब अडवाणी जी ने मुझे लिस्ट भेजी 20 की, वो आज इनके प्यारे हैं। अल्लाह सलामत रखे। हम पाकिस्तानी, वो दले हिंदुस्तानी। चलो। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुफ्ती शाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।